प्यारे साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम 24/6 पे। मैं हूं मिस्टर पॉन। आप जानते हैं कि आपका एग्जाम मतलब इंटरमीडिएट एग्जाम 2024 बहुत नज़दीक, मतलब बहुत ही नज़दीक आ गया है। इसको लेकर आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक का स्पेशल क्लास, जो कि आपको लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो आज की क्लास में आप देखेंगे कि 2023 का पूरा क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, जिसमें आप देख पाएंगे कि आपकी तैयारी किस टाइप की है। आप इस क्वेश्चन को देखकर पता लगा पाएंगे कि क्वेश्चन किस लेवल का आता है, क्वेश्चन कहां से आता है। इन्हीं सब विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। पूरे 100 क्वेश्चन हैं, आप 100 का जवाब दीजिए। देखिए कितना आपसे बनता है, आपकी तैयारी का भी इससे पता चलेगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए। और चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। मतलब जो राज्य विधान परिषद है उसका कार्यकाल कितना होता है। तो इसका राइट आंसर है 6 साल। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कलम से एक टिक लगा होगा, उसको राइट नहीं समझना है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन आया है वो भी किसी स्टूडेंट का ही है, और वो हो सकता है कि गलती भी टिक आउट करके आ गया हो। ठीक है, तो हम जो बताएंगे वही सही है, बाकी कलम से वो गलती हो सकता है टिक आउट। तो समझ गए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने अध्याय हैं। अध्याय मतलब क्या, चैप्टर्स, भाग। तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 18 संबंधित है। मतलब जो आर्टिकल 18 है, अनुच्छेद 18 है, वो किससे संबंधित है। तो देखिए कि इसका राइट आंसर होने वाला है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो अनुच्छेद 18 है उसमें उपाधि का अंत बताया गया है। मतलब अनुच्छेद जो 8 है उस 18 उसमें उपाधि का अंत को दिखाया गया है, इसलिए इसमें कोई नहीं। आंसर ऑप्शन डी होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 4 नंबर। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है, तो आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति जी ही करते हैं। अगला है कि शिमला समझौता किन देशों के बीच हुआ। तो शिमला समझौता आप जानते हैं क्या, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। मतलब ऑप्शन बी इसका राइट होने वाला है। देखिए इस वीडियो को, मतलब ये पूरा क्वेश्चन बैंक है, तो इसे आप शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान कब अलग हुआ। ठीक है, जो पूर्वी पाकिस्तान है वो कब अलग हुआ। 1 मिनट। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 1971। ठीक है, 1971 में जो है कि पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान, आपको पता होगा कि पाकिस्तान के क्या 2 अंग होते थे, पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है, एक समय आता है जब दोनों में मतभेद उत्पन्न होता है, दोनों में लड़ाइयाँ शुरू होती है, इसके बाद में क्या होता है, अलग हो जाते हैं। तो ये घटना 1971 की ऑप्शन के अकॉर्डिंग। संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन संबोधित करता है। तो इसका राइट आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो है कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, चाहे वो कोई भी राज्य के राज्यपाल हैं, उनकी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। कि निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। मतलब किसकी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है लोकसभा का अध्यक्ष। बाकी तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। 10 में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अविश्वास लाया जा सकता है। अविश्वास मतलब कि विरोध उत्पन्न किया जा सकता है। तो वो सरकार के विरुद्ध, जो अपोजिशन पार्टी होती है वो सरकार के विरुद्ध जो है क्या, अविश्वास प्रस्ताव लाती है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त शब्द किससे संबंधित है। मतलब जो इस शब्द का उत्पादन कौन किया था। तो गोर्बाचेव। जो गोर्बाचेव थे वो पेरेस्ट्रोइका और क्या ग्लासनोस्त से संबंधित हैं। 12 में है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है टोटल 6 अंग हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि यूक्रेन अवस्थित है। मतलब यूक्रेन कहाँ स्थित है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर उत्तरी अमेरिका। तो इस राइट आंसर है यूरोप में। देखिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बीच में इतना कुछ एडिट करना पड़ रहा है, वॉइस ओवर किया गया है।
ठीक है, आगे बहुत अच्छा से आपको बताया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 14 में है कि ऑपरेशन डेजर्ट थंडर किससे संबंधित है? तो जो ऑपरेशन डेजर्ट थंडर है वो अफगानिस्तान में अमेरिकी हस्तक्षेप से संबंधित है। अगला है कि 15 में कि निम्नलिखित में से खुले द्वार की नीति कौन अपनाई? तो खुले द्वार की जो नीति अपनाया था वह चीन ही था जो खुले द्वार की नीति अपनाया था। देखिए अगला 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आसियान का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो इसमें सब जो है इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब क्या है संस्थापक देश है, लेकिन जो भारत है इसका संस्थापक देश नहीं है। इसमें है कि 15 तक आपको स्लाइड के माध्यम से किया गया, लेकिन स्लाइड से मैंने पाया कि कुछ अच्छा खासा नहीं जा रहा है, इसलिए इसको डायरेक्ट कैमरा से ही शूट कर रहे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है और जो क्वेश्चन है इस पहले से टिक आउट किया गया है। ठीक है, आगे इससे भी अच्छा दिया जाएगा, आप बने रहिए हमारे साथ। 17 नंबर क्वेश्चन है कि 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? ठीक है, 1992 में किस शहर में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो इसका राइट आंसर है रियो डी जेनेरियो। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। अगला 18 नंबर है कि भूमंडलीकरण का क्या अर्थ है? तो भूमंडलीकरण का अर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनमें सभी राइट आंसर है। अगला है कि यूएन वीमेन, ठीक है, यूएन वोमेन है। ठीक है, यूएन वोमेन एक संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई? तो यूएन वोमेन की जो स्थापना हुई 2010 में की गई थी। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1995, मतलब कि WTO। ठीक है, जो WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। आगे है कि वैश्वीकरण क्या है? एक प्रकार की राजनीतिक परिघटना है। 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आधिकारिक भाषा नहीं है? देखिए जिसमें है अरबी है, स्पेनिश है और चीनी है। ये तीनों जो है कि आधिकारिक भाषा है, लेकिन जापानी आधिकारिक भाषा इसकी नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा जापानी। 1956 में भारत राज्यों का पुनर्गठन आधार क्या था? मतलब जो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग चल रहे थे उसका आधार क्या था? भाषा था, मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो रहा था। अगला क्वेश्चन है कि 24 में कि 1946 की अंतरिम सरकार किस योजना के तहत बनी थी? मतलब जो सरकार 46 में बनाई गई थी वो किसके तहत? तक कैबिनेट मिशन के तहत बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो आपको पता ही होगा कि 1952 में पहला आम चुनाव हुआ। 26 नंबर है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बाद में इसी पार्टी को बदलकर और नाम रख दिया गया भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, आपकी समय को देखते हुए, समय के महत्व को देखते हुए हम बिल्कुल जल्दी लेकर चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको पता ही होगा कब लागू होगा, अब लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या? 26 नवंबर 1949। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर होने वाला है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इसका मारा हुआ है राइट है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो मंडल कमीशन थे, मंडल आयोग बताया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत के किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी? मतलब आपको पता होगा कि शुरुआत से जो है इंडिया में कांग्रेस की सरकार बनती आ रही थी, बहुत दिनों तक कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद होता है कि गैर कांग्रेसी सरकार बनती है और पहले केरल में गैर कांग्रेसी सरकार बनती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है कहाँ? तो इसका राइट आंसर होने वाला है न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर सी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि माउंटेन मैन की उपाधि किसे दी जाती है? मतलब माउंटेन मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। देखिए दशरथ माझी, आपको पता होगा कि एक माउंटेन मैन मूवी भी आई थी। ठीक है, तो दशरथ माझी जी वही जो पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाए थे, सभी को पता है, तो माउंटेन मैन इन्हीं को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ है? मतलब बोडोलैंड जो है जगह है वो किस राज्य का जगह है? इसका राइट आंसर होने वाला है असम। अगला है कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा
कहाँ से ली गई, मतलब जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब से हुई। आपको पता होगा कि 1951 से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है। उसके बाद है कि ये अवधारणा कहाँ से ली गई, मतलब संविधान में इसकी बात कहाँ से रखी गई। तो इसका राइट आंसर है सोवियत संघ, मतलब जो पंचवर्षीय योजना है वो सोवियत संघ से अपनाई गई। अगला है कि वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो तत्काल यदि फिलहाल ये 2023 चल रहा है या फिर ये वीडियो अभी बन रहा है तो अभी जो है ऋषि सुनक हैं। ठीक है, ऋषि सुनक जी वर्तमान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं कि आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, ठीक है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पास किया गया। तो 1973 में आपको पता होगा कि आनंदपुर साहिब एक जगह है, इसमें एक मामला सामने आया था। तो इसका राइट आंसर है 1973। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन 1966 में राज्य बना। मतलब कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1966 के बारे में यदि आप पढ़े होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है पंजाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2022 में किन दो राज्यों ने सीमा विवाद पर समझौता किया। मतलब जो ये फिलहाल करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि अभी किस दो राज्य ने सीमा समझौता किया है, उसका राइट आंसर होने वाला है मेघालय और असम। ठीक है, मेघालय और असम। अगला क्वेश्चन यहाँ आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। चिपको आंदोलन शुरुआत कहाँ से होती है, तो उत्तराखंड से। वही चिपको आंदोलन जो आपको पता होगा जिसमें पेड़ के काटने से रिलेटेड था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सरकारी नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है। तो जो दबाव समूह होता है वही करता है जी। सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था। ठीक है, तृतीय विश्व शब्दावली। तो इसका राइट आंसर होने वाला है अल्फ्रेड शोवे। अल्फ्रेड शोवे तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किए थे। अगला है कि यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है। यूरोपीय यूनियन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है। देखिए ये गलती मारा गया है, इसका राइट आंसर ब्रुसेल्स होने वाला है। यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षेस। ठीक है, दक्षेस मतलब क्या, सार्क, अंग्रेजी में इसको सार्क बोलते हैं। सार्क किससे संबंधित है, तो दक्षिण एशिया से। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दक्षिण एशिया इसका राइट आंसर होने वाला है। सार्क किससे संबंधित है, तो दक्षिण एशिया से। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में आसियान के कितने सदस्य देश हैं। तो वर्तमान में आसियान के टोटल 10 सदस्य देश हैं। देखिए यदि आप यहाँ तक इस वीडियो को कंप्लीट देख लिए हैं, यदि आपको लग रहा है कि हमारे लिए हेल्पफुल हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आपको लग रहा है कि नहीं ये बेकार की टाइम पासे हैं तो बिल्कुल आप वीडियो को डिसलाइक कीजिए और तुरंत यहाँ से निकल जाइए। ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि हमारे लिए अच्छा हो सकता है तभी आप यहाँ रुक सकते हैं, बाकी टाइम आपका बर्बाद ना हो। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। देखिए यहाँ पे सब जो है नेपाल चाहे पाकिस्तान भूटान सब भारत का पड़ोसी ही है, लेकिन एक सिक्किम जो है, अब कहिएगा कि सिक्किम तो देश कोई थोड़े है, राज्य ही है ना भारत का जिसकी राजधानी गैंगटोक है। ठीक है, तो सिक्किम ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार सकते हैं। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो देखिए 10 दिसंबर को तो बहुत कुछ ही मनाया जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको देखना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया। तो बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ 1971 में। हम पहले ही बोल दिए हैं कि इसमें जो ये टिक लगा है ये सब स्टूडेंट का है जो कि गलती मार कर आया है, आपको उस पर ध्यान ना देना है, हम जो बता रहे हैं उस पर ध्यान देना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, 1971 बांग्लादेश 71 में स्वतंत्र हुआ। आगे है कि पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व कौन कर रहे थे। मतलब पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध, मतलब पश्चिमी के विरुद्ध कौन कर रहे थे, मतलब वो पूर्वी के होंगे इसलिए पश्चिमी का विरोध कर रहे थे। इसका राइट आंसर है शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान जो है पश्चिमी पाकिस्तान के विरोध में थे। अगला है कि भारत ने किस पड़ोसी देश में शांति सेना भेजी थी। तो जो भारत है, ठीक है, वो किस देश को शांति सेना भेजी थी, तो श्रीलंका। उस समय बताए थे कि राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और वही श्रीलंका में एक सेना भेजे थे जिसे शांति सेना के नाम से जाना जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि फरक्का नदी जल समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो फरक्का जल समझौता भारत चीन के बीच हुआ, राइट आंसर है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीति के दो ध्रुवी कौन से बने? मतलब आपको पता होगा, यदि पॉलिटिकल का आप फर्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको उसमें बताया गया होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद एक तुरंत शुरू होता है कोल्ड वार, शीत युद्ध, और शीत युद्ध दो उसमें महाशक्ति उभर कर आते हैं, अमेरिका और सोवियत संघ। तो राइट आंसर होने वाला है बी। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर कि नाटो की स्थापना कब हुई? लगभग आधा से ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं। अब नाटो की स्थापना कब हुई? 1949 में। आपको पता होगा नाटो के बारे में बताया गया है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी फुल फॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, सीटो और सेंटो जो संगठन है ये किस प्रकार का संगठन है? तो ये एक प्रकार का क्या सैनिक संगठन है जो रक्षा करने का काम करता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर होने वाला है 25। मतलब जो भारत ने गुट निरपेक्ष की नीति अपनाई थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी नेतृत्व कर रहे थे, और उसमें शुरुआत में 25 देश शामिल हुए थे। इसका स्टोरी आपको पता होगा कि क्या अमेरिका का भी ऑफर था भारत के लिए, सोवियत संघ का भी था, लेकिन भारत किसी के तरफ भी नहीं गया और खुद की एक नीति बनाई गुट निरपेक्ष, और क्या स्वतंत्र अपनी नीति की तरह चलता रहा। अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ ने कौन सा गुट बनाया? तो इसका राइट आंसर है वार्सा संधि, मतलब कि वार्सा पैक्ट। ठीक है, सोवियत संघ ने वार्सा पैक्ट का ही गठन किया था। अगला क्वेश्चन है कि क्यूबा का मिसाइल संकट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको पता होगा क्या सोवियत संघ से संबंधित है। अमेरिका सोवियत संघ लड़ाई उस समय खूब हो रही थी। ठीक है, तो क्यूबा का जो मिसाइल संकट है सोवियत संघ से। अगला है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 में। ठीक है, सोवियत संघ का जो विघटन हुआ वो 1991 में हुआ। उसके पहले जो कोल्ड वार चल रहा था 45 से 90 तक। ठीक है, तो 91 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। अगला मेरा 58 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, यहाँ पे 1 मिनट, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या 1945। ठीक है, 1945 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि शीत युद्ध के संदर्भ में एलडीसी के अभिप्राय। तो इस क्वेश्चन को अभी कुछ देर के लिए छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बोलता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है, अमेरिकी सोवियत संघ के दुश्मनी का क्या रीजन था? ठीक है, तो इसमें मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस चीज़ को लेकर हो रहा था क्या? तो शीत युद्ध हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अगला है कि 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भूमिबद्ध देश है? ठीक है, तो जो भूमिबद्ध देश है तो इसका राइट आंसर होने वाला है नेपाल। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन बोला है कि नेपाल में सैद्धांतिक राजतंत्र था। आपको पता होगा कि नेपाल सबसे लास्ट में स्वतंत्र हुआ 2015 में, तो यहाँ संविधान ही लागू हुआ। तो यहाँ राजतंत्र कब तक था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2026 का राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं कि आणविक अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो 1968। हस्ताक्षर की बातें कही है इसलिए 1968। अगला है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी, ठीक है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी पूछा है। अगर अस्थायी पूछता तो 5 रहता, इसमें अस्थायी पूछा है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका क्या बी होने वाला है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 65 नंबर। 65 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी G8 का सदस्य नहीं है? मतलब G8 का सदस्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर चीन होने वाला है। ठीक है, इसमें जापान, इटली, कनाडा सब कुछ है, लेकिन क्या चीन नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि महासभा की
कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो महासभा के कुल सदस्यों की संख्या 196 है। अगला क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? जो गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ, पहला शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था। अगला क्वेश्चन है मेरा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का 18वां सम्मेलन कहाँ हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी होने वाला है। देखिए जो 68 का है इसका राइट आंसर इंडोनेशिया है, और जो 69 में होता है कि 18वां, तो अजरबैजान इसका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है कि सिंधु नदी भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो जो सिंधु नदी है वो भारत के कश्मीर से होकर गुजरती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर सवाल है कि रूस संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ की जगह कब लिया? तो दिसंबर 1992 में जो है कि क्या है, जो सोवियत संघ की जगह पे आ गया। 72 है बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? जो जर्मनी में बर्लिन की दीवार थी 1989 में गिराई गई थी। 73 नंबर क्वेश्चन है कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई, मतलब किसके द्वारा? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो की गई वो लेनिन के द्वारा की गई। तो ऑप्शन यहाँ ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए लेनिन इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं हम कि शीत युद्ध का कालखंड था, मतलब कालखंड मतलब क्या, टाइम पीरियड कब से कब तक था शीत युद्ध का? तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या 1945 से 91, या फिर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आता है तो 1945 से 90 भी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। बोल रहा है कि अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई? आपको पता होगा कि जो दो पावरफुल राष्ट्र चल रहे थे, अमेरिका और सोवियत संघ, और सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो जाता है, तब कौन पावरफुल बचेगा? तो एक ही ना बचेगा, अमेरिका बचेगा। कब? तो 1991 के बाद। अगला क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन है कि पेंटागन नामक जो शहर है, इमारत है, पेंटागन नामक इमारत कहाँ अवस्थित है? तो अमेरिका में पेंटागन स्थित है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, मतलब कब हुआ था? तो 1968 में। हस्ताक्षर पूछा है इसलिए 1968 में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको राइट आंसर इसका 1968 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव अधिकार का एक प्रकार है? ठीक है, तो मानव अधिकार का एक प्रकार है, इसमें से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी होने वाला है। ठीक है, हम इसको लेकर अब ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसका डी आंसर होने वाला है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सामाजिक समानता, आर्थिक अधिकार, सब कुछ राइट ही है। अगला है 79 नंबर क्वेश्चन। 79 नंबर, संयुक्त राष्ट्र में कुल सदस्यों की संख्या 195 वर्तमान में हो गई है। उसमें 80 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय संगठन 1992 में गठित किया गया, मतलब 1992 में किसका गठन किया गया? तो इसका राइट आंसर है यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन का गठन 1992 में किया गया। 81 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पे स्थित है? ठीक है, जो सरदार सरोवर बांध है किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर होने वाला है नर्मदा नदी। ठीक है, जो इसमें ब्लू टिक लगाया गया है ब्लू पेन से, वो सब स्टूडेंट को ही मारा है, गलती है वो। हम जो अभी फिलहाल बता रहे हैं रेड पेन से, वो राइट आंसर है। 82 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, मतलब कौन अध्यक्ष होते हैं? ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। 83 नंबर है कि योजना आयोग को भंग कब किया गया? ठीक है, योजना आयोग को भंग किया गया 2014 में। आपको पता होगा कि जब मोदी जी की सरकार आई तो 2014 में आए तो योजना आयोग को ख़त्म कर दिए और उसके स्थान पर लाए नीति आयोग। ठीक है, पूछेगा किसके द्वारा ख़त्म किया गया? तो नरेंद्र मोदी। कब ख़त्म किया गया? 2014। क्या ख़त्म किया गया? तो योजना आयोग। क्या लाया गया? तो नीति आयोग। ये सब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम।
84 नंबर क्वेश्चन की ओर। 84 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी मतलब कब? 1951। जो 5 साल का जो योजना होता है तो पहले का कब से कब चलेगा? 51 से 56, लेकिन शुरुआत ही पूछा है इसलिए 1951 ही है। ठीक है। 85 है कि पंचायती राज है मतलब हमारी पंचायती राज कैसी है? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था है पंचायती राज का। ठीक है। क्वेश्चन को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है। संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया 1976 में। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार है मतलब संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो कानूनी अधिकार। आपको पता होगा कि पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होता था, मतलब यदि आपकी कोई संपत्ति है आप जिसको चाहे उसी को दे सकते हैं, सरकार को मन करे तो नहीं दे सकते हैं। लेकिन अब है कि आपकी भले संपत्ति है लेकिन सरकार का मन करे तो वो आपसे ले सकती है। ठीक है। तो अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया बल्कि अब क्या? कानूनी अधिकार हो गया है संपत्ति का अधिकार। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं और हमारा क्वेश्चन अगला आता है 89 नंबर। अब हम लोग लास्ट पे ही हैं। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1978 में हुआ 44वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले देश कौन थे? मतलब पंचशील समझौता पर भारत के साथ कौन किया था? तो चीन था। 91 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार क्या था? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बिना पढ़े भी डाल सकते हैं कि गुट निरपेक्षता, यदि आप चैप्टर का थोड़ा हिंस भी लिए हैं तो। ठीक है। गुट निरपेक्षता इसका राइट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं कि चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1962 में, मतलब 1962 की लड़ाई तो आपको पता ही होगा। उसके बाद में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 47 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है। 47 सीट लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। आगे हम बढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या है जी, एक मिनट। किस अनुच्छेद के तहत जो है ग्राम पंचायत की चर्चा है? शायद ये ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो अनुच्छेद 243। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और जो 22 भाग हैं, चैप्टर्स हैं, ठीक है, उसमें 243 में ग्राम पंचायत की चर्चा की गई है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 95 है कि नाथुला दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? राइट आंसर होने वाला है चीन। 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो इसका है कि शिक्षा में क्या आत्मनिर्भरता, इसका उद्देश्य क्या था? मानव जाति का विकास करना, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे यही इसका राइट आंसर हो सकता है। क्वेश्चन लास्ट ही अब हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला आता है क्या जी, यहाँ पे थोड़ा कैमरा की दिक्कत है, क्वेश्चन नहीं लोग पाया, आप इसे देख सकते हैं। अच्छा हाँ, भारत में क्या वास्तविक कार्यपालिका शक्ति निश्चित राष्ट्रपति में? 98 है कि पंचायत समिति का प्रमुख जो होते हैं मुखिया होते हैं। 99 में एक मोहन रेखा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में एक मोहन रेखा है। और 100 में है कि भारत के संविधान के किस भाग को आत्मा कहा जाता है? तो